हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज पुनः मृच्छकटिकम की गद्यांशों से संबंधित सूक्तियों को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इससे पूर्व वाले दो वीडियो में जितने भी श्लोकों से सूक्तियाँ बनती हैं वो मैंने वीडियो में स्थापित किए हैं, आप उनको देखें। पीजीटी और यूजीसी के दोनों के पाठ्यक्रम में इसको लगाया है। तो आइए गद्यांश से जो सूक्तियाँ बन रही हैं उनको हम देखते हैं। तो मृच्छकटिकम के गद्य पर आधारित सुभाषित सूक्तियां, इसमें जितनी भी लगभग सूक्तियां हैं उनके समक्ष मैंने यह किसने कहा है करके मैंने लिखा हुआ है, और किसी के आगे वह सूक्ति मुझे मिल नहीं पाई, आप उसकी खोज कर सकते हैं, है वह मृच्छकटिकम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहली सूक्ति से। पहली सूक्ति विदूषक का कथन है 5वें अंक में। इसमें अंक का नाम लिखा है मैंने, सब में नहीं है, सब में लिख नहीं पाया। तो आइए इसको आरंभ करते हैं। पहली है अकंद समुत्थिता पद्मिनी अवंचको वणिक अचौरः स्वर्णकारः अकलहो ग्राम समागमः अलुब्धा गणिकेति दुष्करम एते संभाव्यते। विदूषक कह रहे हैं कि अकंद समुत्थिता पद्मिनी, जो पद्मिनी होती है यानी कि जो कमल होता है वो अकंद समुत्थिता अर्थात बिना जड़ से उत्पन्न हुई हो, ऐसी नहीं हो सकती। और अवंचको वणिक अर्थात वंचना न करता हुआ ऐसा वणिक व्यापारी भी नहीं हो सकता, वो भी वंचना करता है, झूठ बोलता है। और अचौरः स्वर्णकारः, और बिना चोरी करने वाला स्वर्णकार भी नहीं होता है। प्रत्येक स्वर्णकार चोरी करता ही है, स्वर्ण थोड़ा बहुत अपने पास रख ही लेता है। और अकलहो ग्राम समागमः, और जहाँ ग्रामों का समागम होता है ऐसा न हो कि वहाँ कलह न हो, अकलह न हो अर्थात अवश्य रूप से कलह होता है। और अलुब्धा गणिका इति दुष्करम एते संभाव्यते, और गणिका अलुब्धा अर्थात गणिका लोभी ना हो, वैश्या धन का लोभ करने वाले नहीं हो, दुष्करम इत्यादि एते दुष्करम संभाव्यते, ऐसा दुर्लभ होता है, अर्थात ये सब चीजें होती ही हैं। दूसरी सूक्ति है अनतिक्रमणीया भगवती गोकाम्या ब्राह्मण काम्या च। जब शर्विलक चारुदत्त के घर में चोरी करने आता है, अलम द्यूतम च संधिश्च, तीसरे अंक में, तो उसमें जो विदूषक है वो रात को सपने में चारुदत्त को, वह उसका जो स्वर्ण का आभूषण है वसंत सेना का, वो उसको दे रहा है। तो वो सपने में बोल रहा है और सपने में भी कसम खाता है कि गाय और ब्राह्मण की कसम है इसलिए आप ले लो। तो सर्विलक सोचता है कि यह गाय और ब्राह्मण की कसम खा रहा है इसलिए मुझे ले लेना चाहिए। तो कहता है कि गोकाम्या ब्राह्मण काम्या च भगवती अनतिक्रमणीया, अर्थात इन दोनों का जो अतिक्रमण है वो करना नहीं चाहिए। तीसरी सूक्ति है अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति। वसंत सेना चारुदत्त के प्रति कहती है कि अपेयेषु तडागेषु अर्थात जिस तडाग में जल पीने योग्य नहीं होता है, गंदा जल होता है, उसमें बहुतरम उदकम अत्यधिकम जलम भवति, उसमें बहुत ज्यादा जल होता है। अहो दिग्वैषम्यम लोक व्यवहारस्य, ये भी इसकी ही है। और अहो व्यवहार पराधीनतया दुष्करम खलु परचित्त ग्रहणम अधिकरणकैः, ये चारुदत्त का कथन है। यह 9वें अंक की है अनुमानित, आप देख लें एक बार। छठी सूक्ति है ईदृशो दास भावो यत् सत्यम कमपि न प्रत्यायति। स्थावरक चेट कहता है, जो उसका शकार का जो दास होता है, सेवक होता है, वो बोलता है कि ईदृशो दास भावः, इस प्रकार का दास का जो दासत्व का जो भाव होता है वो यत् सत्यम अपि न कमपि न प्रत्यायति, अर्थात यह सत्य है कि वो किसको दुखी नहीं करता है, सबको करता है। फिर एते 7वीं सूक्ति है एते खलु दास्याः पुत्रा अर्थकलवत्याः वरटा इव गोपाल। यहाँ तक एक गद्यांश है कि एते खलु दास्या पुत्राः अर्थकलवत्या वरटा भीता इव गोपाल। यह चौथे अंक की सूक्ति है जिसमें वह वहां पर आर्यक को ले जाते हैं, वहां की सूक्ति है, आप देख लें एक बार। फिर द्वारका अरण्य यत्र तत्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति। ये इसमें कहते हैं कि द्वारका, जो द्वारक होते हैं वो वन में यत्र यत्र न खाद्यन्ते, जहां जहां उनको नुकसान नहीं होता है वहां वहां निवास करने के लिए जाते हैं। ये अनुमानित भिक्षु की सूक्ति होगी।
नवी सूक्ति है कथम हीन कुसुमादपि सहकार पादपात मकर बिंदवो निपतंती। प्रायः मैंने उन सूक्तियों को अवश्य ढूंढा है जिन उनका नाम लिखा है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो प्रसिद्ध हैं। जैसे वसंत सेना का कथन है नवी सूक्ति में कि नहीन कुसुमादपि सहकार पादपात मकर बिंदवो निपतंती। कहते हैं कि हीन कुसुमात सहकार पादपात, अर्थात फूलों से रहित आम के वृक्ष से मकर बिंदु अर्थात मकरंद बिंदव, मकरंद की बूंदें नहीं गिरती हैं। कैसे गिर सकती हैं? अर्थात नहीं गिर सकती हैं। 10वीं जो सूक्ति है विदूषक की है, वो कामो वामः कहता है कि जो काम होता है, कामना होती है, वो वाम होती है, अर्थात उल्टे ही रास्ते पर जाती है। ये जब चारुदत्त को समझा रहे थे तब कहते हैं वो। 11वीं सूक्ति यह श्लोक ही है किंकुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम भवन्ति सुतरा स्फीता सुक्षेत्रे कंटकिद्रुमः। यह सूक्ति मृच्छकटिकम में 3 बार आई है। 2 बार तो विट ही कहता है और 1 बार अधिकरणिक कहता है 10वें अंक में। तो इसमें यही बता रहे थे कि इसका अभिप्राय मैंने पहले भी बताया कि कुलेन उपदेष्टेन किम का किम, कहता बड़े बड़े कुल में उत्पन्न होने से क्या फायदा, वहां कारण तो शील ही होता है। शील स्वभाव जो हमारे अंदर होता है वही वहां पर कारण होता है। भवन्ति सुतरा स्फीता सुक्षेत्रे कंटकिद्रुमा, कहते हैं सुतरा स्फीता सुक्षेत्रे कंटकिद्रुमा भवन्ति। यदि वो अच्छा क्षेत्र हो तो अच्छे क्षेत्र में कांटे भी उत्पन्न हो सकते हैं। विट कहता है ऐसा, विट का कथन है। 12वीं सूक्ति है नहीन कुसुमम सहकार पादपम मधुकर्यः पुनः सेवन्ते। मदनिका कहती है कि हीन कुसुमम सहकार पादपम, अर्थात फूलों से रहित आम के वृक्ष को मधुकरियां पुनः सेवन्ते किम, क्या मधुकरियां जो भ्रमर होते हैं क्या उसका सेवन करती हैं? अर्थात नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें पुष्प ही नहीं होते। 13वीं सूक्ति है गगन तले प्रतिवसंतौ चंद्र सूर्यौ अपि विपत्ति लभेते। चांडाल कहता है चारुदत्त के संकट को देख करके कहता है कि गगन तले प्रतिवसंतौ, गगन के तल पर निवास करते हुए चंद्र और सूर्य भी विपत्ति को प्राप्त होते ही हैं। उनको भी जब ग्रहण लगता है वो भी विपत्ति में आ जाते हैं। 14वीं सूक्ति है गणिका नाम पादुकांतर प्रविष्टेव लिष्टुका दुखेन पुनर्निराक्रियते। यह जो सूक्ति है विदूषक की सूक्ति है, क्योंकि नीचे 15वीं सूक्ति में मैंने लगा रखा है, तो ये दोनों एक ही साथ यह कथन कहता है कि जो गणिका होती है वो क्या होती है, वो पादुका अंतर प्रविष्टा लिष्टुका इव, अपने हमारे पैर के जूते के अंदर घुसे हुए पत्थर के समान होती है, जो दुख पूर्वक ही बाहर निकाली जा सकती है। इस प्रकार की वैश्या होती है। और फिर नीचे कहता है गणिका हस्तिकायस्थो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते। कहता है कि गणिका वैश्या, हस्ती हाथी, कायस्थ यानी कि जो पेशकार होता है, जो मुकद्दमा लिखता है वो, और भिक्षु, चाटह और रासभ यानी कि रासभ नाम का जानवर, यत्रेते निवसन्ते, जहां यह सब निवास करते हैं वहां दुष्ट लोग भी नहीं जाया करते हैं, विदूषक कहते हैं। 16वीं सूक्ति भी गुणः खल्वनुरागस्य कारणम न पुनर्बलात्कारः। ये विट का कथन है, मुझे याद आ गया है। यहाँ पर विट जब शकार वसंत सेना को मारता है बलपूर्वक, तब वो कहता है कि अनुरागस्य कारणम गुणः बलात्कारः न। 17वीं सूक्ति है दुर्लभा गुणा विभवाश्च। वसंत सेना कहती है कि दुर्लभ होते हैं वे गुण और विभव। 18वीं सूक्ति है दुष्करम विषम औषधि कर्तुम। विट जब शकार को समझाता है, वो नहीं समझता है, तो तब कहता है कि विषम औषधि कर्तुम दुष्करम, विष को औषधि बनाना कठिन है। 19वीं सूक्ति है द्यूतम ही नाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम। दर्दुरक जो जुआरी है वो कहता है कि द्यूत क्या होता है, जुआ क्या होता है, वो पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम, पुरुष का बिना सिंहासन का राज्य होता है जुआ। 20वीं सूक्ति चारुदत्त का कथन है नकालम अपेक्षते स्नेह। कहता है कि जो स्नेह होता है वो अत्यधिक समय की प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। 21वीं सूक्ति है न पुष्पम ओषम अर्हन्त्युद्यान लता। ये भी मृच्छकटिकम की सूक्ति है। ये लगभग पुष्पम ओषम अर्हन्ति उद्यान लता, ये भी 5वें अंक की अनुमानित मुझे लग रही है, आप सभी देखें।
न युक्तम परकलत्र दर्शनम, चारुदत्त कहता है कि परकलत्र दर्शनम, दूसरे की स्त्री को देखना युक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। तेषु सूक्ति है निशायाम नष्ट चंद्रायाम दुर्लभो मार्गदर्शक। शर्विलक का जब मार्गदर्शन मदनिका करती है, उसको समझाती है तुम्हें इस प्रकार चोरी नहीं करनी चाहिए, तब वो कहता है कि नष्ट चंद्रायाम दिशा निशायाम, अर्थात जिस रात्रि में चंद्रमा नष्ट हो जाता है, छुपा रहता है, तो वहां पर उसको उजाला दिखाने वाला, उसका मार्गदर्शन करने वाला कम होता है, दुर्लभ होता है। 24वीं सूक्ति चारुदत्त का कथन है पुरुष भाग्यानाम अचिंत्याः खलु व्यापाराः। कहते हैं पुरुष भाग्यानाम, पुरुषों के जो व्यापार होते हैं, व्यवहार होते हैं, जो जीवन होता है वो अचिंत्य होता है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी परिवर्तित हो सकता है। 25वीं सूक्ति है पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु। वसंत सेना जब अपने धरोहर, अपने आभूषणों को चारुदत्त के पास रखती है तो कहते हैं न्यासाः पुरुषेषु निक्षिप्यन्ते, न्यासों को, जो हमारा न्यास धरोहर होता है उसको अच्छे गुणवान पुरुषों पर ही रखा जाता है, घरों में नहीं। बहुदोषा ही सरवरी, चारुदत्त कहता है कि यह जो रात्रि होती है अत्यधिक दोषों से युक्त होती है, क्योंकि रात्रि में ही उल्टे सीधे चोरी इत्यादि के कार्य होते हैं। 27वीं सूक्ति है मूले छिन्ने कुतः पादपस्य बालनम। ये 10वें अंक की सूक्ति है। विदूषक अपने पुत्र, विदूषक चारुदत्त के पुत्र के प्रति कहता है कि वैसे चारुदत्त को समझा रहा है कि यदि तुम मर जाओगे, यदि तुम्हारा अंत हो जाएगा, तो तुम्हारे पुत्र का पालन कौन करेगा। कहता है मूले छिन्ने, छिन्न, मूल के छिन्न हो जाने पर, यदि किसी वृक्ष का मूल ही कट जाता है तो पादपस्य पालनम कुतः, तो उस वृक्ष का पालन कैसे किया जा सकता है। 28वीं सूक्ति है यह आत्मबलम ज्ञात्वा भारम तुलितम वहति मनुष्य। संवाहक मनुष्य का लक्षण बता रहे हैं कि यह आत्मबलम ज्ञात्वा, जो अपने बल को जान करके भारम तुलितम वहति, भार को तोल करके चलता है, वही वास्तविक मनुष्य है। 29वीं सूक्ति है शर्विलक का कथन यज्ञोपवीतम ही नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरण द्रव्यम। शर्विलक तीसरे अंक में जब वह चोरी करता है तब वो यज्ञोपवीत का प्रयोग करता है वहां पर सैंध लगाने के लिए, तब कहता है कि यज्ञोपवीतम, जो यज्ञोपवीत होता है, जो जनेऊ होता है, वो ब्राह्मण का महत उपकरण द्रव्य होता है। अब चांडाल का कथन है नहीं 30वीं सूक्ति देख रहे थे हम कि लोके, चांडाल कहते हैं कि इस लोक में कोपी उत्थितः पतति, कोई भी व्यक्ति उठा हुआ नीचे गिर जाता है, और कोपी पतितः अपि उत्तिष्ठते, कोई यदि नीचे गिरा हुआ भी है तो वो भी उठ जाता है। कहने का भाव यही है, यदि यह चारुदत्त इतने उत्तम गुणों वाले हैं तो आज इन पर संकट आया है, तो संकट आया है इसका मतलब ये नहीं कि ये संकट में ही रहेंगे, उत्तिष्ठते, उठ भी सकते हैं। 31वीं सूक्ति है चारुदत्त का कथन है, ये बड़ा सुंदर दूसरे अंक का है। वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितम रत्नम। वीणा के बारे में बता रहे हैं कि वीणा क्या है, असमुद्रोत्थितम रत्नम, बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। कौन? वीणा। 32वीं सूक्ति है मदनिका कहती है कि सखी जन चित्तानुवर्त्य बलाजनो भवति। जो अबला जन होती हैं, स्त्री जन होती हैं, वो कैसी होती है? सखी जन चित्तानुवर्ती, अपनी सखी जनों के चित्त का अनुवर्तन करने वाली होती है। मदनिका बोल रही है। विदूषक का कथन है 33वीं सूक्ति में समाहित सिद्ध्यै प्रवृत्तेन ब्राह्मणोग्रे कर्तव्य। विदूषक कहता है कि समाहित सिद्ध्यै, समीहित सिद्ध्यै, समीहित सिद्धि के लिए अर्थात इच्छित सिद्धियों के लिए उस प्रवृत्ति से ब्राह्मण को आगे करना चाहिए। 34वीं सूक्ति है सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चल स्वभावाः। ये चारुदत्त कहते हैं कि पुरुषस्य चल स्वभाव, पुरुष के जो चंचल स्वभाव हैं वो सर्वत्र यान्ति, सभी जगह जाते हैं। फिर चारुदत्त की 35वीं सूक्ति है खिन्नास्ततो हृदयमेव पुनर्विशन्ति। इसी सूक्ति, इसी श्लोक का अग्रिम पाद है सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावा खिन्नास्ततो हृदयमेव पुनर्विशन्ति। श्लोक का ही है ये भाग। कहते ततः खिन्नाः भूत्वा, वहां से जो वह पुरुष के चंचल स्वभाव होते हैं वो सर्वत्र जाते तो हैं, किंतु वहां से खिन्न होकर के पुनः हृदयमेव विशन्ति, पुनः हृदय में ही आ जाते हैं। क्यों? कारण यह है दारिद्रता के कारण।
अब अंतिम सूक्ति आज की है, शर्विलक का कथन है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अनुकरणीय है। क्या इसका अर्थ है? 36वीं सूक्ति, सर्वत्र आर्जवम शोभते। शर्विलक कहते हैं जब वह चोरी करने के बाद वहां चारुदत्त के पास पुनः जाते हैं तो तब कहते हैं कि आर्जवम सर्वत्र शोभते। जो आर्जव होती है, सरलता होती है, वो सब जगह शोभित होती है। यदि हम किसी समाज में जा रहे हैं, वहां पर सरलता से यदि बोल रहे हैं, अपना सरल व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, तो सभी लोग हमारी ओर आकृष्ट होते हैं, अच्छा मानते हैं। तो इस तरह से आज यह मृच्छकटिकम की सूक्तियों का अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल से आप यदि जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार।